नोया ने पहली बार अपना घोंसला खोदा और उसमें केवल 3 अंडे पाए। वो सारी अंडे ले जाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने विरोध किया। एक अंडा हमेशा छोड़ना होता है, यही कानून है। कल नोया का गुट एक बड़ा बैठक करने वाला है। हर नोया को एक अंडा लाना होगा, लेकिन वहाँ भी कानून है कि घोंसले में एक अंडा छोड़ना होगा ताकि ईगल बढ़ सके। इसलिए नोया ने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों अनिया और सुना को अंडे देने का फैसला किया। जब नोया कुछ बुरा महसूस कर रहा था, अचानक आकाश में ईगल की आवाज आई। नोया ने देखा कि पास के एक चोटी पर एक ईगल बैठा था। नोया तुरंत जोश में आ गया और अपने दोस्तों के साथ ईगल के घोंसले की ओर भागा, लेकिन एक गहरी खाई उनके और घोंसले के बीच आ गई। दोस्त लोग दूसरी ओर जाने की सोच रहे थे। तभी नोया ने अपनी जेब से एक छड़ी निकाली और अपने साथियों के आश्चर्य के बीच कूद गया। छड़ी ने गहराई से दीवार में धंस गई। फिर नोया छड़ी पर चढ़ गया। इस तरह नोया धीरे धीरे घोंसले के पास पहुंचा। उसे देखकर नोया को हैरानी हुई कि घोंसले में 4 अंडे थे। उसके बाद नोया ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि उसने भी अंडे पा लिए हैं, लेकिन अंडे बहुत दूर थे। जब वो उन्हें लेने की कोशिश कर रहा था, तभी मादा ईगल आ गई और नोया पर हमला कर दिया। नोया का संतुलन बिगड़ गया और वो घोंसले के पास से गिर गया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? इन सब के बीच जब नोया गिर रहा था, उसने देखा कि वो एक झूलती हुई धातु की छड़ पर लटका हुआ है। उसके दोस्त राहत की सांस ली। इस बीच नोया ने अपने दोस्तों को अपना संतोषजनक चेहरा दिखाया। जब 3 लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर जाने की तैयारी कर रहे थे, सुना ने देखा कि उसके घोड़े ने अभी अभी झटका महसूस किया था। उसके बाद नोया ने देखा कि उसके घोड़े की पीठ पर से गद्दी गायब हो गई थी। तब पास की झाड़ियों से एक सफेद बिल्ली दिखाई दी। जब वो लोग पास जाकर देखने लगे तो चारों ओर अजीब सी शांति थी। वहाँ एक काला अंधेरा सुरंग और एक गद्दी, जिसे एक पेड़ की डाल से लटकते हुए देख सकते थे, था। ये देखकर नोया आगे नहीं बढ़ा। दीवार के पास पहुंचे तो उस पर इंसानी गंध थी। बिल्ली को पहले तो लगा कि वे आगे तक पीछे कर रही है, लेकिन अचानक आवाज आई और बिल्ली डर कर दीवार से लिपटी और दौड़ गई। तीनों लोग जल्दबाजी में अपने ठिकाने पहुंचे। वापस पहुंचते ही बिल्लियां कुतूहल से घिर गईं और पूछने लगी कि क्या उन्हें बाज का अंडा मिला। फिर उन्होंने उन्हें अंडा दिखाया। यह देख बिल्लियां बहुत प्रभावित हुईं। वे सब हैरानी से भर गईं। फिर उन्होंने अन्नाया के हाथ से अंडा लेना भी चाहा, लेकिन अन्नाया और सुना ने सीधे उन्हें हटा दिया। कोने में नोया यह सब देख मुस्कुराया। माँ ने बेटे को लौटते देखा और बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे कसकर गले। इसके बाद माँ जरूर देखना चाहती थी कि वह क्या लेकर आया है, लेकिन छेड़खानी करते हुए नोया ने कहा कि वह सिर्फ समारोह में ही देखा जा सकता है। फिर माँ ने नोया से कहा कि वह अपने पिता से मिले और बताया कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। नोया का पिता इस बस्ती का मुखिया था और सबसे बेहतरीन प्रशिक्षक भी, लेकिन नोया अभी तक प्रशिक्षक नहीं बना था। पिता दिखने में थोड़े सख्त थे और उन्होंने पूछा कि चढ़ाई कैसी रही। गर्व से नोया ने बताया कि केवल वही चोटी पर पहुंचा